नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से ज्योतिष पर चर्चा। आज मैं बुध को ले रहा हूँ। बुध हमारे सौर मंडल का एक छोटा सा अति तीव्र ग्रह है। इसके अंदर त्वरित निर्णय लेने की गजब शक्ति है, जिसकी कुंडली के अंदर ये बहुत अच्छी स्थिति में चला जाए, उस व्यक्ति के अंदर वाक पटुता यानी कि अपनी वाणी के साथ बात करने की अभूतपूर्व क्षमता आ जाती है। मेरे प्यारे बंधुओं, आज बुध पर चर्चा करते हुए मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि न्यूमरोलॉजिकली इसके पास 5 नंबर है। जो लोग तिथि 5 को, 14 को, 23 को या जिनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 5 आ जाए, वो लोग बुध की प्रधानता को लिए हुए होते हैं। बुध जिसकी कुंडली के अंदर अच्छा हो, वो व्यक्ति एक अच्छा वक्ता तो होगा ही होगा। उसके अंदर निर्णय लेने की गजब शक्ति होगी। वो पल और 2 पल के अंदर हाँ या ना में आपको उत्तर दे देगा। उसकी सोच भी ठीक होगी। अगर कहीं बुध अपनी राशियों में ठीक स्थान पर चला जाए, जैसे कि मिथुन और कन्या, ये इसकी अपनी राशियां हैं, मीन में जाकर इसकी स्थिति में कुछ लड़खड़ाहट आती है। खैर, उस विषय को हम नहीं लेते। मैं आपको केवल बुध के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि जिनका बुध दुर्बल है, जिनके व्यापार के अंदर घाटे चलते हैं, जिनको जीवन के अंदर धन की अल्पता और कमी रहती है और जिनकी निर्णय शक्ति बड़ी दुर्बल है, वो लोग पन्ना धारण करें चांदी के अंदर। चांदी में धारण करें तो ज़्यादा लाभ होगा। मेरे प्यारे बंधुओं, बुध को हम मरकरी कहते हैं, पारा। पारे को आप हाथ पे रखिए, दबाइए, वो खंड खंड होकर बिखर जाएगा। ऐसे ही बुध के लोगों के पास अभूतपूर्व क्षमता होती है। ये कई विषयों पर एकदम सोच सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं। बुध की जो प्रधानता है, अगर किसी का लगन मिथुन है और उसमें बुध बैठा हुआ है, ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये सूर्य के साथ साथ चलता है। सूर्य के साथ 2 ग्रह चलते हैं, बुध और शुक्र। अगर ये साथ साथ हों तो इनमें से कोई अस्त भी हो सकता है। कुंडली में अस्त पड़ा हुआ ग्रह अपनी काफ़ी सारी क्षमताओं को खो देता है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आज बुध पर चर्चा जो थोड़ी सी करूंगा आपके साथ, मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि बुध ग्रह की प्रधानता वाले लोग वक्त को और वक्त की कसौटी को परखने में पारंगत होते हैं। मैंने कई देश के महान वक्ताओं की कुंडलियों में देखा, दूसरे या तीसरे भाव के अंदर बुध की प्रधानता को देख हम समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति अभूतपूर्व क्षमता और वाक शक्ति से युक्त होगा। मेरे प्यारे बंधुओं, अगर ये कुंडली में कोई भी ग्रह कुंडली में अगर नीच बैठा हो तो उसकी दृष्टि 7वीं उच्च की हो जाती। वो उस स्थान पर सही प्रभाव देगा, सही परिणाम देगा। जैसे अष्टम भाव के अंदर महाराज बुध नीच के हो गए तो उनकी दूसरे भाव पर दृष्टि उच्च की हो जाती है, और उच्च की दृष्टि वाणी पर लाभकारी है, क्योंकि इसके पास केवल एक दृष्टि है, 7वीं दृष्टि। बस केवल आपको यह देखना है कि यह कुंडली के अंदर अस्त ना हो। जिसका देखो बुध अस्त हो जाता है, उसको विद्या प्राप्त करने के अंदर वास्तव में कठिनाई आती है, स्मरण शक्ति दुर्बल हो जाती है। जिसका बुध अति उत्तम हो, मैंने ऐसे बच्चों को यूपीएससी के एग्ज़ाम देते देखा, मैंने इनको बड़े बड़े विषयों पर बातें करते देखा, और मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि देखो इसकी बुध की प्रबलता इसको कहाँ से कहाँ ले जा रही है। मैंने माना कि बृहस्पति के पास भी ये विशेषताएं हैं, शुक्र के पास भी ये विशेषताएं हैं, लेकिन त्वरित निर्णय लेने की शक्ति केवल मात्र बुध के अंदर है। जिन लोगों का बुध कमज़ोर है, गौ माता के लिए तो हम चारा देते हैं, भेजते हैं, करते हैं, ज़रूर कीजिएगा, लेकिन आप मूंग का दान लंगरों में कीजिए। आपका बुध प्रबलता को पकड़ जाएगा, क्योंकि वो स्वयं हरा है, हरी चीज़ों का दान स्वीकार करता है। मेरे प्यारे बंधुओं, बुध की प्रबलता
बहुत लोगों के अंदर देखने का अवसर मिलता है। छोटी छोटी बातों से बुद्ध की प्रबलता का आभास हो जाता है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि बुद्ध की प्रबलता को हम ज्योतिषी लोग कैसे समझते हैं। ये लोग आपको जहां मिलेंगे स्वयं नमस्ते करेंगे। हेलो, कैसे हैं आप? सूर्य की प्रबलता वाला और मंगल की प्रबलता वाला शायद ऐसी बात से दूर रहे। बुद्ध वालों के अंदर स्वाभिमान होता है, लेकिन दिखावा नहीं होता, घमंड नहीं होता, विनम्रता होती है। क्योंकि बुद्ध एक राजकुमार ग्रह है। ऐसे लोगों का वस्त्र धारण करने का तरीका, बात करने का तरीका और दुनिया को डील करने का तरीका गजब का होता है। मैं वास्तव में बुद्ध की प्रधानता लिए हुए लोगों को बहुत पसंद करता हूं कि आपको जीने की युक्ति आती है। मेरे प्यारे बंधुओं, अगर बुद्ध मीन का हो जाए तो ये समझ लीजिए बृहस्पति के साथ इसकी कोई मित्रता नहीं है। मीन बृहस्पति का घर है, वहां पर जाकर ये दब जाता है, क्योंकि बृहस्पति गुरु ग्रह है और ये राजकुमार है। समझ लीजिए जैसे किसी बुजुर्ग के सामने कोई बच्चा बैठ गया हो, वो बोल ही नहीं सकता। ये स्थिति हो सकती है। ऐसी स्थिति के अंदर आप अपने घर में एक बार माता सरस्वती का यज्ञ करा दीजिए। सरस्वती बुद्ध को अति प्रिय है। इन दोनों की विशेषताएं, माता सरस्वती भी वाणी और ज्ञान की देवी है, बुद्ध भी वाणी और ज्ञान का देवता है। देवत्व, देवता का मतलब होता है देवत्व, देने वाला। परमात्मा तो सबको सब कुछ दे रहा है। मैं कल इस पर पूर्ण चर्चा कर चुका हूं, कल फिर इस पर चर्चा करने जा रहा हूं। कल मैं यक्ष युधिष्ठिर संवाद पर आपसे बात करूंगा, क्योंकि मैंने पांडवों की कुंडलियां जो बनकर हमारे सामने ग्रंथों में आई, किताबों में आई, मैंने देखा कि 5 भाई हैं, पांचों के पास कोई ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं जैसे महाराज युधिष्ठिर की कुंडली के अंदर उच्च का बृहस्पति उनके 5वें भाव में था, जिन्होंने उनको जो प्रण लिया जीवन के अंदर उसका उन्होंने निर्वहन किया। ये बृहस्पति की कृपा थी। और आपने देखा होगा, सुना होगा कि बहुत से प्रचारक लोग जिनकी कुंडलियां हमें देखने का मौका मिलता है, कथावाचक लोग जिनकी कुंडलियां देखने का हमें मौका मिलता है, बुद्ध गजब की स्थिति को प्राप्त किए हुए है। एक बात आपको और बताता हूं, क्योंकि लगभग 8 मिनट हो गए, मैं 10 मिनट में वीडियो को पूरा करना चाहता हूं। अगर किसी की कुंडली के अंदर 6ठे भाव में बुद्ध बैठ जाए, जी अपनी डायरेक्शन में चला गया, समझ लो। जैसे 7वें घर में शनि अपनी डायरेक्शन में चला जाता है। लगन में मेष का सूर्य अपनी डायरेक्शन में होता है, मेष का ना भी हो, सिंह का हो, अपनी डायरेक्शन में चला गया, क्योंकि वो पूर्व दिशा का मालिक है। महाराज शनि पश्चिम दिशा के मालिक हैं, 6ठा घर। अगर इसमें किसी का बुद्ध बैठा हो, वास्तव में विद्वान हो। 4थे घर के अंदर बुद्ध बैठा हो किसी का, वो व्यक्ति जनता में प्रिय होगा, क्योंकि 4था घर जनता का ही है। 4था घर माता का है, मातृशक्ति का है, सुखों का है, वाहन का है, आदि इन चीज़ों का है। मेरे प्यारे बंधुओं, आज बुद्ध पर चर्चा करते हुए मुझे खुशी हो रही है। जिन लोगों ने किसी टेक्निक को अपनाया, जो लोग कोई टेक्निकल हैंड बने, उनका बुद्ध जरूर उत्तम रहा होगा। बुद्ध हमें ज्ञान देता है। बुद्ध हमें त्वरे के निर्णय, जिस शब्द को मैं बार बार प्रयोग करता हूँ, चुटकियों में फैसला लेने की ताकत, वरना लोग एक एक साल किसी एक बात पर अटके ही रह जाते हैं। निर्णय कोई नहीं होता, बात ही खत्म हो जाती है। बुद्ध वालों के साथ ऐसा कभी नहीं होता। ये निर्णय लेने की शक्ति 5 मिनट में रखते हैं। ये करूं कि न करूं, करना है तो कर डालेंगे, नहीं करना तो उसी समय त्याग देंगे। बुद्ध पर मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि मेरे किसी भी वीडियो को अंतिम वीडियो न समझना। अगर मैं आज बुद्ध पर चर्चा कर रहा हूं, कल हो सकता है मैं फिर बुद्ध पर चर्चा करूं। आप अपनी कुंडलियां खोलिए और बुद्ध की स्थिति को देखिए। अगर बुद्ध आपकी कुंडली के अंदर लगन में है उत्तम, दूसरे में है अति उत्तम, तीसरे में है तो अति उत्तम, चतुर्थ में है तो अति उत्तम, 5वें में है
तो सर्वोत्कृष्ट माना जाएगा। छठे में है तो अभूतपूर्व शक्ति को पकड़ जाएगा। केवल देखना यह है कि बुध के साथ मंगल ना बैठ जाए। अगर बुध के साथ मंगल बैठ जाए तो ये व्यक्ति को दवाइयों पर डिपेंडेंट कर सकता है। ऐसा ज्योतिष का मत है कि उसे औषधि सेवन करना पड़ता है। औषधि सेवन उसी को करना पड़ता है जो रोगी हो। तो मेरे प्यारे बंधुओं, 11 मिनट होने को आ गए। मैं आज आपसे आज्ञा चाहता हूँ। कल आपसे मिलने का फिर प्रयत्न करूँगा। इच्छा तो बहुत होती है कि इस बहाने आपसे मिलूँ। मैं तो आपको नहीं देख पाता, आप मुझे देख लेते हैं। मुझे अपनी शुभकामनाएं अर्पित किया कीजिए, मुझे सब्सक्राइब किया कीजिए और माता सरस्वती से निवेदन किया कीजिए कि मुझे शक्ति दे कि मैं आपके लिए वीडियो तैयार करता रहूं। मैं बहुत लंबा जीवन काट चुका हूं। अब मेरी वो आयु है कि मैं जितना ज्ञान प्राप्त किया, अर्जित किया, वो आप में बांट दूँ। मैं पूरा कोशिश करूँगा कि जितने दिन मैं हूँ, जब तक ईश्वर मुझे संजोए हुए है, मैं सृजन करता हुआ आपके साथ रहूं। इसी के साथ मैं आज्ञा चाहता हूं। ईश्वर आप पर अपनी कृपाएं बनाए रखे। माँ सरस्वती आपको मेधा और प्रज्ञा बुद्धि प्रदान करे। आपकी संतानें आपकी आज्ञा में हों और घर में शांति का वातावरण बना रहे। इसी के साथ मैं यशपाल हंस आपको नमस्कार करता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्कार।